नमस्कार, मैं हूं तनु और ये है ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो। कहते हैं ज्योतिष, नक्षत्र, ग्रह आदि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और हमारे जीवन के सभी बनते बिगड़ते कार्यों में इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम अपने शो में डॉक्टर वेद प्रकाश जी से एस्ट्रोलॉजी जैसे गूढ़ विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके प्रभाव, महत्व, लाभ आदि के बारे में और साथ ही साथ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के संबंध में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि प्लैनेट्स किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, उनका हमारे जीवन में प्रभाव क्या होता है? देखिए, प्लैनेट्स आर द ऑर्डेन्ड मिनिस्टर्स ऑफ द ऑलमाइटी। वो दे आर आर्म्स ऑफ द परमात्मा। They have to dispense justice on us in retribution to our past deeds and karmas. So, when one person takes birth, planets make a particular formation in the firmament, नभ में, आकाश में। वो व्यक्ति का जन्म ही तब होने देंगे जब वो अपनी वो फॉर्मेशन कर लेंगे। ये आपको समझना है, चाहे जन्म उसका 7वें महीने हो रहा है, चाहे 8वें महीने हो रहा है, चाहे 9 महीने कंप्लीट करने के बाद हो रहा है। दैट स्कीमेटिक डायग्राम विच दे फॉर्म रिप्रेजेंट्स योर कुंडली। तो उसका एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम पेपर पे बना लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड आवर कुंडली, आवर बर्थ चार्ट और आवर हॉरोस्कोप। Planets are determinants of our fate and life destiny and life course. Planets are determinants. Planets are observers. Planets are witnesses. Planets are executant. Planets are the deciders. Planets are the timekeepers of the Almighty God, timekeepers of the whole cosmic regime. जैसे फैक्ट्री में 1000 आदमी या 5000 आदमी काम करते हैं, तो बाहर एक जगह पे एक ग्रुप ऑफ पीपल, 6 आदमी बैठे होते हैं, टाइम कीपर होते हैं उस फैक्ट्री के। इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं वो सारे ब्रह्मांड के टाइम कीपर हैं और आदि से अंत तक ना उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये सारा यूनिवर्स रहेगा, प्लैनेट्स ये काम अपना करते रहेंगे। इस तरह वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। जी डॉक्टर साहब, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? वो जो मैंने अभी आपको कुंडली कही, जो ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन, स्कीमेटिक डायग्राम ऑन ए पेपर, वो हमारी कुंडली है, हॉरोस्कोप है, बर्थ चार्ट है। तो उसमें हैं ग्रह हैं, एक लगन है, वन पर्टिकुलर राशि अराइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन इज कॉल्ड फर्स्ट हाउस और लग्न। देन देर आर ऑल द 12 राशिज, scattered राशिज। प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स थ्रू दोज हाउसेज, दोज राशिज, those planets, and also the most important of all these, the nakshatras, the asterism, the constellations, the stars, the group of stars which are called nakshatras. बहुत डीप कैलकुलेशन है और हमें then there is a system in Vedic astrology, विंशोत्तरी सिस्टम, और सैकड़ों हज़ारों करोड़ों रूल हैं, लेकिन आप आपस में इंटरलिंक्ड हैं। द होल कॉस्मोस इज़ एन ऑर्गेनिक यूनिटी। और जैसे मैंने कहा, प्लैनेट्स उसके चीफ डिटरमिनेंट्स हैं। जितने भी लोग इस धरती पे आते हैं, द टेल्यूरियंस, जीव जो जन्म लेते हैं इस धरती पर, उनके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप हो जाते हैं, बन जाते हैं, और वही
कंट्रोल करती हैं उनकी लाइफ कोर्स एंड डेस्टिनीज। जी डॉक्टर साहब, हम ये तो जान गए कि प्लैनेट्स का क्या रोल होता है एस्ट्रोलॉजी में, पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी की हमें आवश्यकता क्यों होती है, ये हमारे जीवन में क्या महत्व और यूटिलिटी रखती है? ठीक है आपका प्रश्न। भाई बात डेस्टिनी की है। आपने 10-20 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, सर्वे करेंगे, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे करेंगे, प्री इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और फिर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, फिर आप करेंगे कि हमने ये काम करना है कि नहीं करना। इसी तरह जीवन के और 10-20-100 क्षेत्र और भी हैं। तो आपको जानना है कल क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है, अगले 20 साल का LIC में और क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा के आप और क्या करते हैं, प्रोजेक्शन अपनी लाइफ की समझ लेते हैं, उसके अनुसार आप अपने आप को इंश्योर कराते हैं। इसी तरह सारे काम तो आप एकेडमिकली जानिए ना कि 10 साल के बाद अथवा 10-20 काम मुझे इस लाइफ में करने हैं। मैं बहुत एम्बिशियस था, तो मैं अपने बारे बताता हूँ। तो ये काम मैंने 20 साल की उम्र तक करना है, ये 30 साल की उम्र तक, ये 40 साल की उम्र तक, ये 50 साल की उम्र तक, और मरने से पहले ये 2-3 लाइफ के मिशन जरूर पूरे करने हैं। तो एक तो वो है कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। दूसरा भाई हमारा ये शास्त्र है, बहुत गंभीर शास्त्र है, करोड़ों वर्षों से है, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प कर सकता है। एक आदमी की शादी नहीं हो रही 35 साल की उम्र तक, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई आपकी बेटा 3 साल और नहीं होनी और 3.25 साल में हो जाएगी। बाय द वे यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं कहूँ 3 साल में नहीं होगी और वो मुझे 2.5 साल में करके दिखा देवे, तो भाई एक बोर्ड बना लो, मुझे क्या सज़ा देना चाहते हैं, या फीस वापस ले लेवे। तो ऐसा ही अर्थात मैं 20,000 आदमियों को जो लिख के दिया उससे आज तक दाएं बाएं तो नहीं हुआ। अब अगर 2-4% आदमियों का हुआ है तो कम से कम उन्होंने मुझे उलाना नहीं दिया, अप्रोच नहीं किया। मैं कहता हूँ आज ही से करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि हमने डॉक्टर साहब से 3 प्रश्न पूछे थे तो उनका जवाब ऐसा नहीं हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी कैन गाइड यू। एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है आपका कौन सा बड़ा मिशन इस लाइफ में पूरा होना है या नहीं होना। नंबर 2, किस डिग्री का या लेवल का होना है। नंबर 3, अगर ग्रह अनकाइंड हैं, ईवल हैं, अनफेवरेबल हैं, तो उसका इलाज क्या है। प्लैनेट्स आर देवताज, दे रिलेंट व्हेन यू प्रोपिशिएट। आप उनका आह्वान करिए, आप उनकी अपीजमेंट करिए, उनको प्रसन्न करिए, तो सांसारिक चीज़ें तो आपको दिला देंगे। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि एस्ट्रोलॉजी की हमें आवश्यकता ही क्या है। भाई नहीं आवश्यकता आपको। अगर आपको कृष्ण भक्ति और वो सारा उससे एडवांस हो चुके हैं तो बिल्कुल आपको ज्योतिष शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं और इस ज्योतिषी की भी आवश्यकता नहीं। और अगर आपका वो लेवल नहीं आया तो भाई 90% इवन 100% लोगों का जब तक उनकी माली हालत, मटेरियल अचीवमेंट्स या वो सारे मीन्स लाइफ में नहीं हैं, वो बेचारे आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पेट में रोटी नहीं तो क्या काम कर लेगा, ज्ञान कौन सा हासिल कर लेगा, अध्ययन कौन सा कर लेगा, मिशन कौन सा पूरा कर लेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। आज हमने एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कई बातों के बारे में जाना, ऐसी बातों के बारे में जाना जो शायद मैंने या आपने शायद ही सुनी हो। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। उत्तर विस्तार से दिया जाएगा एवं समस्याओं का समाधान परिहार के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फ़ोन नंबर 9899090121
9899090205, 01145535416, 01128546404.